सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग कवर कर रहे होंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक पीवाईक्यू पेपर क्विज 2 का वन शॉट मैंने पहले ही डाल दिया था। तो आज हम लोग लेके आए हैं पीवाईक्यू सेशन, जहाँ पे हम लोगों ने एक पूरे पीवाईक्यू पेपर को उठाया जो कि क्विज 2 का ही था और हमने उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन को ज़रूर देख रहे हो अपने एग्जाम से पहले। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग अपने क्विज 2 के पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने अभी तक जीए को, अगर आपने मेनली आपका वीक 1 to 4 का तो चलो ठीक है, आप वीक 5 to 8 का कोई भी जीए जो है मिस नहीं कर सकते। आपको इन चारों जीए को अच्छे से करना होगा, क्योंकि क्या पता इनसे क्वेश्चंस उठ के डायरेक्टली आ जाएं अपने पीवाईक्यूज़ में, अपने क्वेश्चंस में। जो कि आपका क्विज 2 होने वाला है उसमें सेम क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वीक 5 to 8 का जीए ज़रूर से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग सूडोकोड। पहला क्वेश्चन, ए इज इक्वल्स टू एक लिस्ट दे रखी है, बी इज इक्वल्स टू कोई एक एम्प्टी लिस्ट है, फिर अपना फॉर लूप लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या बोला है। इफ़ एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन बी इज इक्वल्स टू 3,5, यानी बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 3,5। ठीक है, ये दे दिया इन्फॉर्मेशन। देन चूज द करेक्ट कोड प्रोसीजर, करेक्ट देन चूज द करेक्ट प्रोसीजर चेक कंडीशन। हमें बताना है कि चेक कंडीशन करेक्ट प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू एक लिस्ट था जिसमें एलिमेंट क्या थे, 3, 8, 15, 6, 10, 5। ठीक है, फिर हमने बी को इनिशलाइज किया एम्प्टी लिस्ट स्टार्टिंग में। ठीक है, फॉर ईच नंबर इन ए, मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा हो इसमें क्या होता है, फॉर ईच एलिमेंट इन ए। तो यहाँ पे नंबर एलिमेंट है जो कि किस पे चल रहा है, ए पे चल रहा है। कैसे चलेगा, पहले नंबर फर्स्ट आइट्रेशन में होगा 3, फिर होगा 8, फिर होगा 15। तो एक एक करके जो नंबर एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को देख रहा होगा अपनी लिस्ट ए में। ठीक है, अब जब इसने एक नंबर को देखा, अब उस पर लगेगा इफ़ कंडीशन, कि इफ़ चेक कंडीशन ऑफ नंबर, जो नंबर हमने उठाया ए लिस्ट से, अगर उस नंबर के लिए चेक कंडीशन फंक्शन, अगर ये चेक कंडीशन फंक्शन मुझे ट्रू रिटर्न कर दे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस नंबर को अपेंड कर दे रहे हैं बी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली बता दिया कि बी में क्या स्टोर हो रहा है, 3,5, यानी लिस्ट ए में से केवल 3 और 5 को हमने अपेंड किया है लिस्ट बी में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको नज़र आएगा कि 3 यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 15 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है। तो जो प्राइम नंबर होंगे मेरी लिस्ट ए के, केवल उन एलिमेंट्स को मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ, बी में। अब अगर आपको जानना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि केवल खुद से डिवाइडेबल हों, मतलब वो खुद से डिवाइड होते हो, डिविजिबल हो, और वो केवल 1 से डिविजिबल हो। जैसे कि 7, 7 केवल 1 से डिविजिबल है एंड 7 से डिविजिबल है। 3, 1 से डिविजिबल एंड 3 से डिविजिबल है। फिर आता है 10, 10 देखो मेरा 5 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो जो नंबर केवल खुद से और एक क्या कहते हैं 1 से डिविजिबल हो, वो एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे बोला है कि चेक कंडीशन अगर मुझे रिटर्न कर दे इस नंबर के लिए ट्रू, तो वो कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब ये नंबर क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। यानी कि हमें क्या जानना है, यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन सा कोड यहाँ पे प्राइम नंबर के लिए करेक्ट है। अगर आप लोगों ने वीक क्या कहते हैं शायद से 5 या वीक 6 का क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने देखा था कि प्राइम नंबर का कोड होता कैसे, प्राइम नंबर को फाइंड करने का कोड होता कैसे। तो अगर आपने जीए करा होता तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेते। आप ऑप्शन को देखते और वहाँ पे देखते कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें करेक्ट कोड हम लोग लिख रहे हैं प्राइम नंबर को फाइंड करने के लिए। तो देखो, चेक कंडीशन, यहाँ पे इसने एक नंबर इनपुट लिया, जे को इसने 2 से इनिशियलाइज किया, ये सही है। फ्लैग को इसने क्या रखा, फॉल्स, फ्लैग को इसने क्या रखा स्टार्टिंग में, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पे मैं कैसे गलती बता सकता हूँ, इसने देखो यहाँ पे भी फ्लैग ले रखा है फॉल्स को, यहाँ पे भी ले रखा है फॉल्स, तो इसने कहीं पे फ्लैग अपडेट ही नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट को देखते हैं, प्रोसीजर चेक कंडीशन ऑफ एक्स, जे इज इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जे इज इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट कर दिया। क्या ये ट्रू हो सकता है कि अगर हम जे इज इक्वल्स टू 3 से करें, तो नहीं हो सकता। मान लो कोई अपना जो 10 हो, जो अपना 10 हो, वो क्या कहते हैं, वो अपना 2 से डिविजिबल है, लेकिन इसने देखो 2 से तो डिविजिबिलिटी चेक ही नहीं करी। तो मान लो कोई ऐसा नंबर हो जो केवल 2 से डिवाइड होता हो, लेकिन 3 से ना हो, 2 से डिवाइड होता हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे जे को 2 से स्टार्ट कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वापस से बता दूँ, तो अपना जो प्राइम नंबर का फंक्शन होता है, प्राइम नंबर का फंक्शन होता है, उसमें कुछ ऐसा चलता है कि क्या होगा, अगर मेरे पास कोई एक नंबर आता है और अगर वो नंबर होता है 1,
तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर क्या कहते हैं x जो है अपना ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कोई ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस नंबर के लिए एक j को इनिशियलाइज करेंगे 2 पे, एक j को इनिशियलाइज करेंगे 2 पे, और इस 2 से लेके इस j से लेके हर इस ये जो नंबर मेरे पास आया है x, ये जो नंबर मेरे पास आया है x, इसको डिवाइड करेंगे j से लेके x माइनस 1 हर एक नंबर से। ठीक है, जैसे कि अपने पास आ जाए मान लो 7, तो 7 को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 2 से लेके 3 4 5 6, 6 क्या है मेरा 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6। तो इन हर एक नंबर से मैं डिवाइड करूंगा। अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे मुझे मॉड्यूलो 0 मिल जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी ये नंबर इन नंबर्स में से किसी से भी डिविजिबल है, यानी कि एक प्राइम नहीं होगा, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने फ्लैग को कर दूंगा फॉल्स। तो यहाँ पे इसने क्या लिया है, j इज इक्वल टू 3 लिया है। अब ये j इज इक्वल टू 2 के लिए कभी चेक ही नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी j इज इक्वल टू 3 रखा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आता है मेरा नेक्स्ट ऑप्शन कि हमने क्या किया, j इज इक्वल टू 2 से इनिशियलाइज किया। अगर मेरा सबसे पहले उसने क्या कर दिया, फ्लैग को ट्रू कर दिया, ये भी सही है। इफ j इज लेस देन x, ये मेरा j को कब तक चलाएगा, ये x से लेस देन 1 वैल्यू तक मेरे j को चलाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वो देख रहा है कि अब अगर रिमाइंडर ऑफ x कॉमा j इज 0, तो ये क्या कर देगा, फ्लैग को फॉल्स कर देगा। ठीक है, इससे मत कंफ्यूज होना। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि कैसे यहाँ पे इफ़ की कंडीशन ऐसे और उसी के साथ एक ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट में एरर है, बाकी ये ऐसे ही समझो कि ये इफ़ का ही पार्ट है। ठीक है, कि अगर x कॉमा j अपना क्या कर रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 0, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्लैग को फॉल्स कर दे रहे हैं, यानी वो नंबर डिविजिबल था, यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। हमें बताना है कि रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, बिल्ड लिस्ट, ठीक है, बिल्ड लिस्ट, और ठीक है इतना ही पार्ट है। तो इसने देखो क्या किया, एक प्रोसीजर बनाया। कभी भी हम लोग प्रोसीजर को स्टार्टिंग में नहीं रीड करते हैं, पहले हम नॉर्मल कोड को देखेंगे। तो नॉर्मल कोड क्या बना, डेटा, डेटा में इसने क्या क्या एलिमेंट डाले, 4 1 4 5 2 1 3 2 6, ये सारे एलिमेंट्स डाले। फिर इसने क्या किया, इस डेटा पे इसने चलाया बिल्ड लिस्ट वाले अपने प्रोसीजर को। इस डेटा पे इसने क्या चलाया, अपने बिल्ड लिस्ट वाले प्रोसीजर को। तो यहाँ से हम आएंगे इस लिस्ट को लेके कहाँ पे, बिल्ड लिस्ट में। तो ये वाली जो लिस्ट थी, ये एज इनपुट अपनी यहाँ पे प्रोवाइड हो गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो डिक्शनरी बना रहे हैं, सीन डिक्शनरी एंड रिजल्ट डिक्शनरी। और अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी ए लिस्ट में हर एक आइटम पे चलने वाले हैं। तो फॉर ईच आइटम इन ए लिस्ट, तो ए लिस्ट के हर एक आइटम को हम लोग देख रहे होंगे, यानी पहले पहले ये जो आइटम है ये क्या होगा, 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, ऐसे करके सारे के सारे एलिमेंट एक एक करके देखे जाएंगे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर जो आइटम मेरे पास आ रहा है, इफ़ नॉट इज की सीन डिक्ट कॉमा आइटम, यानी कि जो आइटम मेरे पास आया अगर वो सीन डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है एज अ की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस आइटम के नेम के साथ ट्रू सेट कर दे रहा हूँ। एंड उस आइटम, ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, रिजल्ट लिस्ट इज इक्वल्स टू अपना आइटम ब्रैकेट के अंदर प्लस प्लस रिजल्ट लिस्ट। तो देखो यहाँ पे भी एक चीज़ देख लो, अगर मेरे पास ऐसे हो कहीं पे कि a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये दोनों मान लो लिस्ट है, तो इसमें क्या होता है, ए के एंड में जो है, ए के एंड में जो है अपना ऐड क्या हो जाता है, बी के एलिमेंट। ठीक है, अगर ऐसे लिखा कि ए इज इक्वल्स टू बी प्लस प्लस ए, इसमें क्या होगा, इसमें रिवर्स एलिमेंट, रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट जुड़ना स्टार्ट होते हैं। तो मैं अभी एग्जांपल से बताता हूँ कैसे हो रहा है ये, मतलब इसी के क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ। तो देखो, अगर आप लोगों ने जीए कर रखा होगा तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन था वहाँ पे अपने पास बी डिक्ट और बी लिस्ट करके, वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, जो मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे एक लिस्ट के, यानी कि यूनिक एलिमेंट, केवल उनको हम लोग रिजल्ट लिस्ट में स्टोर करते हैं। ठीक है, कैसे होता है मैं अभी पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आइटम क्या होगा, 4, सबसे पहले आइटम क्या होगा, 4। अभी अपने पास सीन डिक्शनरी क्या है, एम्प्टी है, सीन डिक्शनरी क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अब इफ नॉट इज की सीन डिक्ट कॉमा आइटम, आइटम क्या था, 4, क्या सीन डिक्शनरी में प्रेजेंट है 4 एज अ की, नहीं, तो हम इस इफ के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीन डिक्शनरी में आइटम के नाम की हमने की बनाई और हमने स्टोर कर दिया ट्रू, आइटम के नाम की बनाई और स्टोर कर दिया ट्रू। ठीक है, और ज़रा ध्यान से देखो, रिजल्ट लिस्ट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ आइटम, आइटम क्या था 4 प्लस प्लस रिजल्ट लिस्ट, रिजल्ट लिस्ट अभी क्या है, एम्प्टी है, रिजल्ट लिस्ट अभी क्या है, एम्प्टी है। ठीक है,
अब देखो, अब मेरे पास क्या कहते हैं, ये इफ खत्म हुआ, ये फॉर ईच लूप क्या करेगा, नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएगा। अब कौन सा एलिमेंट हमें मिलेगा, वन। वन भी पहली बार आ रहा है तो वो भी अपना डिक्शनरी में चला जाएगा, वो भी अपना डिक्शनरी में चला जाएगा। अब देखना, अब जरा ध्यान से देखना, रिजल्ट लिस्ट इज इक्वल्स टू, आइटम क्या था अपना वन, तो ब्रैकेट ऑफ आइटम प्लस प्लस रिजल्ट लिस्ट। रिजल्ट लिस्ट में क्या है मेरे पास, फोर है, तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब ये देखो रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, जो एलिमेंट मेरे पास नया आएगा वो सबसे आगे रहेगा। तो वन इधर आया, उसके बाद में आया फोर, तो ये क्या हो जाएगा, वन कॉमा फोर। तो अब मेरे पास रिजल्ट लिस्ट में क्या है, रिजल्ट लिस्ट में है वन कॉमा फोर। ठीक है, फॉर लूप वापस से मेरा नेक्स्ट पे चलेगा। अब वापस से क्या है मेरे पास, फोर। अब देखना, जब फोर आया, इफ नॉट इसकी सीन डिक्ट कॉमा फोर, एलिमेंट कौन सा था, फोर। क्या फोर सीन डिक्शनरी में की नहीं है, तो देखो फोर के नाम की थी। तो हमने क्या किया, फॉर ईच लूप, अब यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट है इसको कर देगा स्किप, और हम लोग इस एलिमेंट के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। वापस से फॉर लूप अपना नेक्स्ट चला। अब आया फाइव, फाइव पहली बार आ रहा है तो इधर हो गया ट्रू, और फिर इधर क्या होगा, रिजल्ट लिस्ट के लिए ब्रैकेट ऑफ फाइव प्लस प्लस रिजल्ट लिस्ट क्या है, वन कॉमा फोर। तो ये क्या हो जाएगा, फाइव कॉमा वन कॉमा फोर। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमेंट जो है वो ऐड होते हुए चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फाइव कॉमा वन कॉमा फोर। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या होगा, वापस से हम लोग अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने उठाया टू को, टू भी पहली बार आ रहा था तो टू इज टू ट्रू स्टोर हो गया, और यहाँ पे भी टू आ जाएगा मेरा ऐसे इसके आगे। फिर मेरे पास वापस से नेक्स्ट आइट्रेशन हुआ, वन, वन ऑलरेडी प्रेजेंट था। फिर आएगा थ्री, पहली बार आ रहा है तो थ्री इज टू ट्रू स्टोर हुआ, और यहाँ पे थ्री जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, सबसे आगे। फिर टू मेरे पास ऑलरेडी स्टोर था, सिक्स, सिक्स मेरे पास नया है तो सिक्स इज टू ट्रू यहाँ पे स्टोर होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, सिक्स सबसे आगे आ जाएगा। फिर अपना प्रोसीजर एंड हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपना फॉर लूप एंड हुआ, हम लोग लिस्ट के बाहर आ गए, और फिर हम लोगों ने जो रिजल्ट लिस्ट फॉर्म हुई, यानी कि ये, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये होगा अपना आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग गलती ये करेंगे कि इस चीज़ को वो नॉर्मल देख लेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल अपेंड करते हैं। वो कैसे सोचेंगे, सबसे पहले फोर आया, फिर वन आया, फिर फाइव आया, फिर टू आया, फिर थ्री आया, फिर सिक्स आया, तो वो इस तरीके से अपेंड कर देंगे। यहाँ पे उनका ऑप्शन क्या कहते हैं, गलत हो जाएगा, वो गलत आंसर को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में अपना अपेंड हो रहा था। तो सिक्स थ्री टू फाइव वन नाइन, तो सिक्स थ्री टू फाइव वन फोर, वन फोर नाइन नहीं, वन फोर। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्ट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी डिक्ट क्या स्टोर कर रहा होगा। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले ये प्रोसीजर है, फिर अपने पास ये बी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में एलिमेंट क्या है, कैरेक्टर्स हैं, तो ए बी ए सी डी ई ए ऐसे करके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिक्ट इज इक्वल्स टू काउंट कैरेक्टर्स ऑफ बी। हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कैरेक्टर्स वाले प्रोसीजर में पास कर रहे हैं इस लिस्ट को, पास कर रहे हैं इस लिस्ट को। तो इधर आ जाओ, यहाँ पे एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में एक फ्रीक्वेंसी डिक्ट नाम की क्या स्टोर होगी, एम्प्टी डिक्शनरी स्टोर कर ली। ठीक है, फॉर ईच सी इन कैर लिस्ट, कैर लिस्ट क्या है, जो हम लोग ने इनपुट दिया, जो कि है ये बी इनपुट आया था, तो यानी कि हम लोग इस लिस्ट पे हर एक एलिमेंट को देखेंगे, कौन देखेगा, सी। ठीक है, इफ इज की फ्रीक्वेंसी डिक्ट ऑफ सी, तो आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी डिक्ट में आप सी की वैल्यू पे जाके कर दे रहे हो प्लस वन। एल्स यानी कि अगर वो एलिमेंट की ना हो तो आप क्या सेट कर रहे हो, वन। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है वीक 7 के एक्सप्लेनेशन का, वहाँ हमने देखा था कि मुझे क्यों चेक करना पड़ता है कि क्या मेरी की एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर डिक्शनरी में वो वाली की प्रेजेंट होगी तो मैं उसकी वैल्यू में प्लस वन कर दूंगा। अगर क्या कहते हैं वाली की प्रेजेंट नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा उसके साथ वन को। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि कोई कैरेक्टर जब आ रहा है, अगर वो पहली बार आ रहा है तो उसके साथ हम लोग स्टोर कर रहे हैं वन। अगर वो उसके बाद फिर कभी आता है, अगेन आता है, यानी कि की वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग उसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू में कर रहे हैं प्लस वन। तो यहाँ पे ए है, ए सबसे पहले आया तो ए के साथ क्या स्टोर हो जाएगा, वन। फिर बी है, बी सबसे पहले आया, बी के साथ क्या स्टोर हो जाएगा, वन। फिर मेरे पास ए दोबारा आया, तो ए में क्या था, वन था, इसमें हो जाएगा प्लस वन। ए जो है वो अब क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में पार्ट था, तो इफ इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्श ऑफ टू, ये क्या हो जाएगा अपना ट्रू, और हम लोग इसकी वैल्यू में कर देंगे प्लस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू टू। फिर सी आया, पहली बार आया तो सी इज टू वन। फिर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। फिर मेरे पास आया डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। फिर आया ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। फिर आया सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। फिर आया बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। फिर ई आया,
ई की वैल्यू हो गई 1, फिर आया डी की वैल्यू हो गई 2 एंड फिर आया ए, तो ए की वैल्यू हो गई 4। तो ए बी सी डी ई ये अपनी कीज़ बनी है और इनके साथ वैल्यू क्या स्टोर है, 4 3 2 2 1। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 3 2 2 1, ये वाला ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है, और ये वाला ऑप्शन भी गलत है एंड ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो इस तरीके से सोचो कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डायरेक्ट आउटपुट निकालने को बोल रहा हो और ऐसे आपको इनपुट गिवन भी हो, तो समझो वो क्या कहते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द वर्ड्स टेबल, व्हाट डज द लिस्ट एल कंटेन एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। हमें बताना है कि लिस्ट एल क्या चीज़ कंटेन कर रहा होगा। तो यहाँ पे लिस्ट अपना क्या है, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट है, सबसे पहले लिस्ट क्या है, एम्प्टी लिस्ट। फिर उसके बाद ए इज इक्वल्स टू नन, मैंने क्या किया, ए इज इक्वल्स टू नन जो है स्टोर कर दिया। फिर मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अभी हम लोग वाइल लूप के अंदर नहीं आए, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मान लो मेरे पास जितने भी कार्ड्स प्रेजेंट होंगे या रोज प्रेजेंट होंगे टेबल में, वो कुछ ऐसे हैं। ठीक है, अपने सारे वर्ड्स इस तरीके से टेबल में प्रेजेंट हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, टेबल 1 से हमने पहले उसको रीड कर लिया वर्ड को। ए इज इक्वल्स टू एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच। तो अगर आप लोगों ने जी ए कर रखा है तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो जी ए इज दैट इंपॉर्टेंट, पी वाई क्यूज के सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या कहते हैं आराम से हो रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा पहला वर्ड था उसके पार्ट ऑफ स्पीच को, यानी वो किस टाइप का था, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब, ये हम लोग कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ए में। तो मेरे पास अभी फर्स्ट वर्ड का जो ये फर्स्ट वर्ड था, इसका पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे आ जाएगा, ए में। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे आ जाएगा, ए में। और फिर मैं इस टेबल में से हटा दे रहा हूँ इस फर्स्ट वर्ड को, मूव एक्स टू टेबल 2, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वर्ड था, यहाँ पे एक वर्ड था जो कि अब इस टेबल में नहीं है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे है, ए में। उसका पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे है, ए में। अब हम लोग चला रहे हैं वाइल लूप, और वाइल लूप किस पे चला रहे हैं, वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज। तो वाइल लूप किस पे चलेगा, बचे हुए कार्ड्स पे चलेगा, क्योंकि पहला वाला कार्ड तो चला गया और उस पहले वाले कार्ड का पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे है, ए में। ठीक है, और हम लोग अब बचे हुए कार्ड्स को एक एक करके देखने वाले हैं, बचे हुए वर्ड्स को एक एक करके देखने वाले हैं। तो वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, यानी एक एक करके मैं हर एक वर्ड को देखूंगा। इफ एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल्स टू नाउन, अभी हम किस वर्ड पे होंगे, इस वर्ड पे। इफ एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल्स टू नाउन, यानी कि अगर ये जो वर्ड था जिसपे हम हैं, अगर ये वर्ड क्या हो, नाउन हो, तो हम अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और इफ है, मैंने आपको पता होगा कि अगर इफ, एक इफ के अंदर एक और इफ हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे लिखी होगी और जो कंडीशन यहाँ पे लिखी होगी, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये किस तरीके से होगा, C1 एंड C2, कि ये दोनों कंडीशन देखनी चाहिए। ठीक है, तो इफ एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल्स टू नाउन, उसके बाद में अंदर आया, इफ ए इज इक्वल्स टू आर्टिकल। ए में क्या स्टोर हो रहा था, ए में स्टोर हो रहा था जिस वर्ड पे हम अभी हैं, जिस वर्ड पे हम अभी हैं वो क्या है, सेकंड वर्ड। उससे ऊपर वाला जो वर्ड था उसी का पार्ट ऑफ स्पीच ए में स्टोर हो रहा था, उसी का पार्ट ऑफ स्पीच ए में स्टोर हो रहा था। अगर वो आर्टिकल हो तो हम लोग इस एक्स डॉट वर्ड को, जो कि क्या है, ये एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, तो हम इस वाले वर्ड को कहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, एल में अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि अगर मैं एक वर्ड पे हूँ और वो वर्ड नाउन है और उससे जस्ट पहले जो वर्ड था वो वर्ड आर्टिकल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वर्ड को जो कि नाउन है इसको मैं कहाँ पे डाल दे रहा हूँ, लिस्ट एल में डाल दे रहा हूँ। तो आप अगर यहाँ पे कहोगे, आप ये सोच रहे हो क्योंकि ए तो फर्स्ट वर्ड का ही होगा तो वो कैसे बार बार पीछे वाले को देखेगा, तो देखो अब जब यहाँ पे ये वाला इफ खत्म होगा तब ए इज इक्वल्स टू एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच। तो अभी मैं सेकेंड वर्ड पे हूँ, तो मेरा ए अब क्या हो गया, ए मेरा हो गया सेकेंड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच 2 मान लो इसे, तो ये सेकेंड वर्ड का हो गया। अब हमने क्या किया, इस वर्ड को मूव कर दिया टेबल 2 में, यानी इस वर्ड को भी हटा दिया। अब जब मैंने इस वर्ड को हटाया है, तब जब वाइल लूप ऊपर जाएगा, अब वाइल लूप किसको देखेगा, थर्ड वर्ड को। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये थर्ड वर्ड को देख रहा है और सेकेंड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच स्टोर्ड है ए में। तो अगर थर्ड वर्ड नाउन हुआ एंड ए क्या हुआ, क्या कहते हैं, आर्टिकल, यानी कि ए जो इससे जस्ट पहले वाला वर्ड है वो क्या है, आर्टिकल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस नाउन को अपेंड कर दे रहा हूँ लिस्ट में। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, जो अपनी लिस्ट है उसमें वो वाले वर्ड्स होंगे जो कि नाउन है, जो कि कब आ रहे हैं, एक आर्टिकल के जस्ट बाद, एक आर्टिकल के जस्ट बाद जो नाउन आ रहे हैं, एक आर्टिकल के जस्ट नेक्स्ट वर्ड पे जो नाउन आ रहा है, उन नाउन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट एल में अपेंड
कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आप लोग को ईजी ही लगा होगा, ठीक है। तो द लिस्ट ऑफ नाउन दैट कम इमीडिएटली आफ्टर एन आर्टिकल, तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, तो देखो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स कैसे गलत हो गया यहाँ पे देखो हम लोग अपेंड किसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मैं ऑप्शन एलिमिनेटिंग भी सिखा रहा हूँ आपको। एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल्स टू नाउन, यानी जिस वर्ड पे हम हैं अगर वो वर्ड नाउन हो, और अपेंड भी किसे कर रहे हैं, एक्स डॉट वर्ड को, यानी कि जिस वर्ड पे हम थे उसी वर्ड को अपेंड कर रहे हैं, और वो वर्ड क्या है, नाउन, तो लिस्ट ऑफ नाउन ही होगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्टिकल के दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। फिर उसके बाद एक्स डॉट लिस्ट, अगर द लिस्ट ऑफ नाउन दैट कम इमीडिएटली बिफोर एन आर्टिकल, तो देखो ए क्या स्टोर कर रहा था, इस नाउन से जस्ट पहले वाले वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि जो आर्टिकल है उसके बाद नाउन आ रहा है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ नाउन दैट कम इमीडिएटली आफ्टर एन आर्टिकल, तो ये वाला ऑप्शन भी अपना गलत होगा, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द फॉलोइंग सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, हमें बताना है कि एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या होने वाला है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो ये भी अपना जीए का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अपना जीए का ही क्वेश्चन है। तो ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी है वो सब बेस्ड ऑन जीए ही आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो जीए इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर आप पीवाईक्यूज भी करो, ठीक है, पीवाईक्यूज भी करो, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना डी क्या है, एक एम्प्टी डिक्शनरी, डी एक एम्प्टी डिक्शनरी है। उसके बाद हम लोग चला रहे हैं व्हाइल लूप को। तो वाई टेबल वन हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, यानी मैं एक एक करके हर एक स्टूडेंट को देखने वाला हूँ। अगर डिक्शनरी डी में उस स्टूडेंट की टाउन सिटी प्रेजेंट होगी, यानी कि उस स्टूडेंट की जो सिटी है, जो स्टूडेंट मेरे पास आया उस स्टूडेंट की अगर टाउन सिटी प्रेजेंट है तो मैं इधर आ जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस सिटी के साथ स्टोर कर दे रहा हूँ उस स्टूडेंट के मार्क्स को, यानी कि अगर वो की प्रेजेंट नहीं थी तो मैंने उसकी सिटी को एज यूज़ किया एंड उस स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे की वैल्यू पेयर कैसे बनेंगे, की वैल्यू पेयर बनेंगे सिटी इज टू फिजिक्स मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स ऐड हो रहे हैं, तो फिजिक्स मार्क्स। अब हमें ये देखना होगा कि ये तो था अगर पहली बार स्टूडेंट आ रहा हो, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वैल्यू अपडेट भी कैसे हो रही है, कि अगर नया स्टूडेंट आया जो कि सेम सिटी का हो तो उसकी वैल्यू किस तरीके से अपडेट होगी। तो अगर वो सेम सिटी को हो यानी वो की है तो वो इधर आ जाएगा, तो वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे इफ़ डी ऑफ एक्स डॉट टाउन सिटी, यानी कि अगर डिक्शनरी में उस सिटी पे जो वैल्यू प्रेजेंट है, डिक्शनरी में उस सिटी पे जो फिजिक्स के मार्क्स प्रेजेंट हैं, अगर वो ज़्यादा हैं, अगर वो ज़्यादा हैं जो मेरे पास अब स्टूडेंट आया है उसके मार्क्स से, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, उस स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कर दे रहा हूँ इस जगह पे। तो ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है मिनिमम का लॉजिक। मिनिमम, कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आया अगर उसके मार्क्स मुझे कम मिल रहे हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू से, तो मैं एग्जिस्टिंग वैल्यू में उसके मार्क्स को अपडेट कर दे रहा हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मिनिमम। जब भी मुझे कम कम स्कोर दिखता हुआ जाएगा फिजिक्स का उस एक स्टेट सिटी के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूँगा, उस मार्क्स को स्टोर कर दूंगा। तो बेसिकली जो अपनी डिक्शनरी डी है, जो अपनी डिक्शनरी डी है उसमें क्या बन रहा है, उसमें सिटी के साथ मिनिमम फिजिक्स मार्क्स को एज वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो की वैल्यू पेयर क्या है, की होगी अपनी सिटी मैप्ड टू द वैल्यूज ऑफ द मिनिमम अपना फिजिक्स मार्क्स इन दैट सिटी, ठीक है। ऐसे करने के लिए फिर मेरे पास हर एक सिटी के की वैल्यू पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे इस डिक्शनरी डी में, ठीक है। अब देखो a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 100, मैंने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लिए। फिर उसके बाद फॉर ईच y इन कीज ऑफ d, कीज ऑफ d क्या होंगी, सिटी, दूसरी सिटी, तीसरी सिटी, तो जितनी भी सिटीज़ होंगी उनकी लिस्ट रिटर्न करेगा कौन, कीज ऑफ d। तो मान लेते हैं सिटीज़ क्या थी, a b c d e, 5 सिटी थी, तो ये क्या होगा, एस कीज़ की लिस्ट हमें रिटर्न कर रहा होगा। तो y जो वेरिएबल है वो कहाँ पे चलेगा, वो चलेगा हर एक सिटी पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि b को इसने क्या सेट कर दिया 100 पे, इफ़ b इज इक्वल्स टू डी ऑफ y, तो आप क्या कर रहे हो, a को अपना इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर b की वैल्यू डिक्शनरी में उस सिटी के लोएस्ट फिजिक्स मार्क्स के मैच कर रही है तो हम लोग a को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, 100 है अभी भी, तो यानी लोएस्ट मार्क्स 100 तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो वहाँ पे क्या होगा, अभी तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर इधर आ जाओ, अगर b की वैल्यू इज ग्रेटर देन डी ऑफ वाई, तो हम लोग a को 1 इनिशियलाइज कर दे रहे हैं एंड b को क्या इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, डी ऑफ वाई। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे केवल इसको देखो, a को मैं बताता हूँ a क्या कर रहा है। इफ b इज ग्रेटर देन डी ऑफ वाई, b इज इक्वल टू डी ऑफ वाई, यहाँ पे b क्या स्टोर करने जा रहा है, मिनिमम। मिनिमम क्या स्टोर करेगा,
इस सिटी में अगर लोएस्ट मार्क्स थे तो बी में उस सिटी के मार्क्स आ जाएंगे, फिजिक्स मार्क्स। बी में अगर ए से भी कम थे तो बी के आ जाएंगे। बेसिकली इन पांचों सिटीज़ में से जो सबसे लोएस्ट फिजिक्स के मार्क्स होंगे वो कहाँ पे स्टोर हो रहे होंगे, बी में। वो कहाँ पे स्टोर हो रहे होंगे, बी में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा देखूँ, इफ़ बी इज इक्वल टू डी ऑफ वाई, मान लो एक ए में लोएस्ट मार्क्स थे 20 और फिर डी में लोएस्ट मार्क्स थे 20, बाकी सब में ज़्यादा ज़्यादा थे, तो बी की वैल्यू ए पे कितनी हो गई, बी की वैल्यू ए पे हो गई 20। मान लो बी सॉरी ए पे जो कहते हैं अपनी बी की वैल्यू कितनी है 20, फिर बी सिटी पे मान लो 30 थी, सी सिटी पे मान लो 35 थी, तो यहाँ पे बी और डी वाई बराबर नहीं हो रहे, बी और डी ऑफ वाई बराबर नहीं हो रहे अगर मैं बी पे आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 20 और डी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है 30। फिर बी जो है क्या वो बड़ा है डी ऑफ वाई से, बी 20 है डी ऑफ वाई, यानी कि डी ऑफ बी कितना है 30, तो ये भी नहीं है, तो इधर से भी हट जाओ। फिर आया 35, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। फिर जब मैं आया अपने नेक्स्ट एलिमेंट डी पे, तो देखो क्या हो रहा है, बी इज इक्वल टू डी ऑफ वाई, बी भी 20, डी ऑफ वाई भी 20, ए को क्या कर दिया इंक्रीमेंट, अब ए कितना हो जाएगा 2, अब ए कितना हो जाएगा 2, यानी कि बी स्टोर करता है कि लोएस्ट फिजिक्स के मार्क्स कितने हैं, और ए क्या स्टोर करेगा कि कितनी ऐसी सिटीज़ है, नंबर ऑफ सिटीज़ जिनमें लोएस्ट फिजिक्स के मार्क्स आ रहे हो, जिनमें लोएस्ट फिजिक्स के मार्क्स आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर ये जो सिटी ई है इसमें 10 मार्क्स स्टोर थे, तो क्या होगा कि ई में 10 आए हैं, तो क्या होगा, इधर फॉर ईच लूप में चले गए, क्या ए और क्या बी और डी ऑफ वाई बराबर है, नहीं। फिर वो इधर देखेगा क्या बी इज़ ग्रेटर देन डी ऑफ वाई, तो बी कितना था 20, डी ऑफ वाई कितना था 10, हाँ। तो ए को वापस से इनिशलाइज कर दिया 1 पे, क्योंकि अब लोएस्ट मुझे नया मिल गया। जब मुझे नया लोएस्ट मिला उसका क्या मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे नए लोएस्ट मिला तो ए को हम लोग इनिशलाइज कर देंगे 1, क्योंकि एक ही मेरे पास वहाँ पे सिटी है अभी तक जिसमें लोएस्ट मार्क्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर मैंने बी को भी उन मार्क्स पे अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा, बी इज इक्वल्स टू लोएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स, बी इज इक्वल्स टू लोएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स, दो ऑप्शन ऐसे हैं, हाईएस्ट मार्क्स वाले को आप डायरेक्टली काट दो ऑप्शन को, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिटीज वेयर स्टूडेंट्स स्कोर द लोएस्ट मार्क्स, ये वाला ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिटीज वेयर स्टूडेंट्स स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को भी देख सकते हैं कि कैसे कौन सा ऑप्शन सही है एंड कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि द फॉलोइंग सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल्स डेटा सेट, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ए रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक आइटम्स सोल्ड बाय अ शॉप। हमसे कहा जा रहा है कि ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक आइटम्स सोल्ड बाय अ शॉप, यानी कि अगर अपने पास 3 शॉप्स थी ए बी सी, तो मान लो ए ने 10 आइटम सोल्ड किए, बी ने 10 आइटम 12 आइटम सोल्ड किया और सी ने 13 आइटम 15 आइटम ऐसे स्टोर किए। हमें उस हिसाब से देखना है जिन्होंने यूनिक आइटम सबसे ज़्यादा क्या किए हों, वो किए हों, सेल किए हों। मान लो ए ने क्या कहते हैं 10 चिप्स ही 10 चिप्स ही अपना सेल किए, ए ने क्या किया 10 चिप्स को ही सेल किया, तो यहाँ पे ये कैसे काउंट होगा कि इसने एक ही डिस्टिंक्ट आइटम को किया। बी ने मान लो क्या किया 5 चिप्स को दिया, और एक उसने पेप्सी क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ले ली, और एक उसने क्या ले ली अपना कोई भी चॉकलेट ले ली, चॉकलेट को बेच दिया। और सी स्टोर पे क्या कहते हैं, मान लो वहाँ पे भी क्या हो रहा था कि 2 कोल्ड ड्रिंक ले ली, 2 चिप्स ले लिए, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे ए में डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, क्योंकि 10 चिप्स थे तो डिस्टिंक्ट कितना होगा 1। बी में डिस्टिंक्ट कितना होगा 3, क्योंकि चिप्स भी थे, कोल्ड ड्रिंक भी थी एंड चॉकलेट भी थी। यहाँ पे क्या कहते हैं 2 ही थे, तो यहाँ पे अपने पास कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम होंगे, 2 डिस्टिंक्ट आइटम, यानी कि यूनिक आइटम्स, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि किस शॉप ने सबसे ज़्यादा यूनिक आइटम्स को बेचा। चूज द करेक्ट कोड फ्रैगमेंट टू कंप्लीट द सूडो कोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, D इज इक्वल्स टू अपना एम्प्टी डिक्शनरी है, टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट एक्स इन टेबल 1, कोड हमें यहाँ पे फिल करना है, मूव एक्स टू टेबल 2। तो देखते हैं कोड क्या होगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A इज इक्वल्स टू 0 फॉर ईच ए इन कीज ऑफ डी, फॉर ईच ए इन कीज ऑफ डी, यानी कि हम लोग डिक्शनरी की हर एक की को देखेंगे, उसमें हम लोग बेसिकली डिक्शनरी की हर एक वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे होंगे। अब देखो ज़रा ध्यान से, इफ़ ए इज़ लेस देन लेंथ ऑफ कीज ऑफ डी ऑफ ए, तो यानी कि ये हमसे क्या, ये देखो फंक्शन कहाँ पे लगा रहा है, ये जो फंक्शन है उसको ये लगा रहा है, ये जो फंक्शन है लेंथ वाला, ये लगा रहा है लेंथ ऑफ कीज ऑफ डी ऑफ ए, डी ऑफ ए, ठीक है, ये इस पे लगा रहा है, ठीक है। अब देखो लेंथ फंक्शन मेरा किस पे लगता है, लिस्ट पे, लेंथ फंक्शन मेरा किस पे लगता है, लिस्ट पे।
और ये जो कीज फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है, ये लिस्ट ही रिटर्न करता है, यानी ये कीज फंक्शन एक लिस्ट रिटर्न कर रहा होगा लेंथ फंक्शन को, ठीक है। और जो की फंक्शन है वो किस पे लगता है, कीज फंक्शन लगता है डिक्शनरी पे, कीज फंक्शन लगता है डिक्शनरी पे। लेकिन यहाँ पे देखो वैल्यू कौन सी कॉल कर रहा है, डी ऑफ ए, डी ऑफ ए। तो डी ऑफ ए क्या है यहाँ पे, कि डिक्शनरी में किसी एक वैल्यू ए पे मैं गया हूँ, उधर भी कोई डिक्शनरी स्टोर्ड है जिस पे मैंने क्या किया है, की को लगाया है, जिस पे मैंने क्या किया है, कीज फंक्शन को लगाया है, उस कीज फंक्शन ने मुझे रिटर्न किया है लेंथ ऑफ इतना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि अपने पास एक कोई शॉप होगी तो वो डिक्शनरी में कैसे स्टोर्ड होगा यहाँ पे, कि उस शॉप को एज की स्टोर कर रहे हैं एंड उसके साथ एक और डिक्शनरी स्टोर कर रहे हैं। और इस डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, इस डिक्शनरी में हम देखेंगे कि ए ने कौन से आइटम को अपना सेल किया। तो मान लेते हैं उसने चिप्स को सेल किया तो उसके साथ स्टोर कर देगा ट्रू, इस तरीके से। कोल्ड ड्रिंक को सेल किया तो इस तरीके से सेट कर देगा ट्रू, ठीक है। अब इस पे देखो ये यूनिक कैसे होगा, यूनिक आपको पता है कैसे हो रहा होगा। हम क्या करेंगे, जब भी मेरे पास एक शॉप आएगी हम चेक करेंगे कि जो मेरे पास उस बिल में आइटम्स हैं, जो मेरे पास उस बिल में आइटम्स हैं, क्या वो आइटम जो है इस अंदर वाली डिक्शनरी में की है या नहीं। अगर इस अंदर वाली डिक्शनरी में की हुआ यानी कि वो यूनिक नहीं है, वो दोबारा आ रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो आइटम पहली बार आ रहा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, इस अंदर वाली डिक्शनरी में डाल देंगे, ठीक है। अब जब अंदर वाली डिक्शनरी में आप डाल रहे हो तो अगर आप इस पे लगाते हो कीज फंक्शन, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्टिंक्ट आइटम्स की एक लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे आइटम्स जो होंगे उनके नाम की बनेगी। तो आपको डिस्टिंक्ट आइटम की एक लिस्ट मिल गई। अब आपको जो ये लिस्ट मिल गई है, अगर आप इस पर लेंथ लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर शॉप ए के लिए कितने यूनिक एलिमेंट्स थे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अपना लॉजिक था। और फिर आप यहीं पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप देखो लॉजिक देख रहे हो कि अगर ए जो है वो लेस देन हो एग्जिस्टिंग अपना नंबर ऑफ अपना डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो ए इज इक्वल्स टू लेंथ। तो बेसिकली यहाँ पे मिनिमम आइटम को वो स्टोर कर दे रहा है। तो हमें इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ इसकी एक्स डॉट शॉप नेम, अगर क्या हो, वो जो शॉप नेम अपने पास हो वो डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो आप एम्प्टी डिक्शनरी स्टोर कर रहे हो तो ये डायरेक्टली गलत हो जाएगा। अगर वो शॉप नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप अपडेट करते हो, ना कि आप क्या करते हैं वहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी स्टोर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नॉट इसकी होना चाहिए था, कि अगर वो शॉप पहली बार आ रही है तो आप उसके लिए क्या करो, एम्प्टी डिक्शनरी सेटअप कर दो, फिर उस डिक्शनरी में उस शॉप के लिए सारे आइटम्स को आप डाल दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो इफ़ नॉट इसकी डी ऑफ एक्स डॉट शॉप नेम, तो आपने क्या किया, उस शॉप नेम के साथ एक डिक्शनरी डाल दी। तो मान लो शॉप थी ए, तो यहाँ पे डिक्शनरी में क्या स्टोर हो जाएगा, शॉप नेम के साथ, शॉप नेम के साथ क्या स्टोर हो गया, एक और डिक्शनरी, एक और डिक्शनरी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एल्स। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो अपना क्या कहते हैं, डी ऑफ एक्स डॉट शॉप नेम ऑफ आइटम। अब देखो हम लोग के पास यहाँ पे जो आइटम है, हमें पता है कि वो किस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपना डाल रहे होते हैं। वो जो अपना आइटम्स होता है, किसी भी एक बिल में जो आइटम होता है वो एक लिस्ट में प्रेजेंट होता है, वो एक लिस्ट में प्रेजेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पे डी ऑफ एक्स डॉट शॉप नेम ऑफ आइटम करते हो तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी आइटम डिफाइंड नहीं है, पहली बात तो। इस पूरे कोड में जो इस वाला ऑप्शन है इसमें कहीं पे भी आइटम क्या स्टोर कर रहा है कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। पिछले वाले ऑप्शन में अगर आप देखो, फॉर ईच आइटम इन एक्स डॉट आइटम लिस्ट, तो वो जो बिल आया था उस आइटम लिस्ट के हर एक आइटम को हम लोग साथ में स्टोर कर रहे हैं ट्रू। तो ये वाला पार्ट ट्रू था लेकिन ये वाला गलत था, तो हमें यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा एंड ये वाला ऑप्शन भी गलत। फिर अगर शॉप नेम एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसकी, तो आपने क्या किया, एम्प्टी डिक्शनरी स्टोर कर दिया। फिर आप उसके हर एक आइटम से गो थ्रू कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, डी ऑफ एक्स डॉट शॉप नेम, यानी कि उस अपने स्टूडेंट एक्स के साथ, उस अपने शॉप नेम एक्स के साथ आपने क्या किया, आइटम के साथ अपने ट्रू कर दिया स्टोर। लेकिन आप ज़रा, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे कि हमने क्या कर रहे हैं, अगर मेरे पास आइटम रिपीट भी होता है, अगर मान लो मेरे पास एक आइटम आया और वो आइटम था ए, तो उसके साथ हो गया स्टोर ट्रू। अगर वो आइटम दोबारा आता है इसी शॉप नेम में तो क्या होगा, वापस से ए के साथ ट्रू हो जाएगा। वो की तो एक ही बार आएगी ना, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगा, हर एक आइटम की एक ही बार बनेगी। तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इसकी, अगर वो क्या कहते हैं इसकी हो, यानी कि वो अगर की है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग हर एक आइटम को एक्स डॉट आइटम लिस्ट से उठा रहे हैं और उसके साथ स्टोर कर रहे हैं ट्रू,
डी ऑफ एक्स डॉट शॉप नेम ऑफ आइटम में, तो ये भी सही है। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं अपना एम्प्टी डिक्शनरी, तो ये भी सही है। अगर वो क्या कहते हैं, जो अपना शॉप नेम है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो नॉट इसके, तो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और स्टोर कर देगा क्या, एम्प्टी डिक्शनरी। लेकिन यहाँ पे ना एक देखने वाली बात है, एक देखने वाली बात ये है कि जब मेरे पास कोई एक बिल आया, जब मेरे पास कोई एक बिल आया, तो इस बिल में जो ये एक्स का बिल था, इसमें कुछ आइटम्स होंगे, इसमें कुछ आइटम्स होंगे। तो अगर मैं इस लॉजिक के हिसाब से चलूँ, तो यहाँ पे क्योंकि अभी ये वाला कार्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ये वाला जो अपना शॉपिंग बिल है, इसके जो आइटम्स वगैरह हैं वो अपनी डिक्शनरी डी में प्रेजेंट नहीं है, तो इफ वाला पार्ट स्किप हुआ। एल्स वाले में आके मैंने शॉप नेम के साथ स्टोर कर दिया एम्प्टी लिस्ट, शॉप नेम के साथ क्या स्टोर कर दिया, एम्प्टी लिस्ट। अब जब हम लोग वापस से कहाँ पे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे ये जो वाइल लूप है, यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाएंगे। तो ज़रा आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो एक्स के आइटम्स थे जो इस वाले बिल के थे, इनको तो मैंने ऐड ही नहीं करा, तो इस बिल के जो आइटम्स थे वो तो मिस ही हो गए, वो तो ऐड ही नहीं हुए। तो ऑप्शन डी भी गलत है इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे जो ये कार्ड था जो मेरे पास आया, जो सबसे पहले आएगा, जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अगर ये वाला कार्ड दोबारा आता है इसी शॉप नेम के लिए, तो वो उस वाले बिल के आइटम्स को ले लेगा। लेकिन जो बिल सबसे पहले आया, जिससे मेरे पास ये डिक्शनरी इनिशियलाइज हुई, उसके आइटम्स को इसने नहीं लिया। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर की नहीं है तो आप इनिशियलाइज कर दो ये, आप इनिशियलाइज कर दो ये, फिर ये वाला इफ खत्म होगा, फिर हमने उसी कार्ड के आइटम्स को उसी बिल के आइटम्स के साथ स्टोर कर दिया ट्रू, तभी ये वाला ऑप्शन क्या है अपना सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ क्या कहते हैं, अगर मेरे पास वो की हुआ तो वो इफ, इस वाले इफ को स्किप करेगा और फिर उसके आइटम्स जो हैं अपने स्टोर हो जाएंगे डिक्शनरी में। ठीक है, सो दिस इज द रीजन, केवल यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वी हैव अ नॉन एम्प्टी लिस्ट कॉल्ड ऑथर लिस्ट दैट स्टोर्स द नेम ऑफ ऑल द ऑथर इन द library table sorted by the alphabetical order of their author name. Every book in the table creates an entry in the auth list। हमसे कहा जा रहा है कि जो अपने पास लाइब्रेरी डेटा सेट होता है, तो उसकी हर एक बुक के लिए इस वाली जो अपनी लिस्ट है उसमें एंट्री है। यानी कि अगर इसका ऑथर ए था तो लिस्ट में ए प्रेजेंट होगा, इसका ऑथर बी था तो लिस्ट में बी प्रेजेंट होगा, इसका ऑथर फिर से ए था तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ए। लेकिन हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अपने ऑथर्स हैं वो हैं सॉर्टेड बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि क्या होंगे, जितने भी बुक के ऑथर ए होंगे वो सारे एक साथ होंगे, फिर होंगे अपने बी वी वी जितने वाले, तो ये सारे ऑथर एक साथ होंगे। बेसिकली सॉर्टिंग में आपको पता है क्या होता था, जो अपने डुप्लीकेट एलिमेंट होते थे वो सब एक साथ आ जाते थे। ठीक है, तो जितने भी सेम ऑथर होंगे वो सब एक साथ आ गए, जितने भी बी सेम होंगे एक साथ आ जाएंगे, जितने भी सी सेम होंगे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, दिस रिजल्ट इन मैनी डुप्लीकेट्स, हाँ तो वही चीज़ हम लोग देख रहे थे कि डुप्लीकेट्स हो रहा है। द फॉलोइंग प्रोसीजर अटेम्प्ट्स टू एक्सट्रैक्ट द यूनिक लिस्ट ऑफ ऑर्डर बाय प्रिजर्विंग द ऑर्डर, चूज द करेक्ट सूडोकोड मे हैव मिस्टेक, आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक्स। तो यहाँ पे भी आप लोग समझ गए होंगे ये अपना कहाँ का क्वेश्चन है, ये भी अपना जीए का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अपना लगभग जीए का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमें मिस्टेक्स को फाइंड करना है। यूनिक लिस्ट क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है। यूनिक लिस्ट इज इक्वल्स टू यूनिक लिस्ट प्लस प्लस लास्ट ऑफ ऑथ लिस्ट। ओके, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इन्होंने आई गेस घुमाया है। घुमाया किस तरीके से है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अपने ऑथ लिस्ट था, तो ऑथ लिस्ट में मान लो ऐसे करके अपने पास 3 ऑथर थे, तो ए बी बी सी सी सी, इस तरीके से ऑथर्स प्रेजेंट थे। तो ये क्या कर रहा है, इस लास्ट एलिमेंट को और उसको क्या कहते हैं ब्रैकेट में क्लोज करके, तो सी, तो लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, सी, ब्रैकेट के अंदर क्लोज था, इसको इसने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया यूनिक लिस्ट में। तो यूनिक लिस्ट में क्या आ गया, यूनिक लिस्ट में आ गया सी। ठीक है, प्रीवियस इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट, प्रीवियस इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट, तो प्रीवियस जो वेरिएबल था उसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट, वो क्या है, ए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ईच एक्स इन रेस्ट ऑफ ऑथ लिस्ट, यानी मैं इस फर्स्ट एलिमेंट को हटा के बाकी जितने एलिमेंट बचे हैं उन पे मैं चला रहा हूँ फॉर ईच लूप को, क्योंकि प्रीवियस में ए था। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू प्रीवियस, अगर एक्स इज इक्वल्स टू प्रीवियस है तो हम क्या कर दे रहे हैं, एक्स को अपेंड कर दे रहे हैं यूनिक लिस्ट में। ठीक है, एक्स को अपेंड कर दे रहे हैं यूनिक लिस्ट में। तो आपको यहाँ पे एरर समझ में आ गया होगा। अगर अपने पास कोई एक एलिमेंट एक्स है और प्रीवियस यानी कि उससे जो पहले वाला ऑथर है वो भी एक्स है, वो दोनों बराबर है, तो ही आप क्या कर दे रहे हो, अपेंड कर दे रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम आ जाएंगे। और एक गलती कहाँ पे, लास्ट ऑफ ऑथ लिस्ट, हमने क्या किया, फर्स्ट जो ऑथर था हमने लास्ट को तो इधर डाल दिया सी में, लास्ट को तो इधर डाल दिया सी में, तो जब ये वाला सी आएगा
और जब ये वाला बी होगा तो ये सी भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए था, फर्स्ट ऑफ। यहाँ पे सबसे पहली क्या गलती थी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फर्स्ट ऑफ। तो अभी यूनिक लिस्ट में क्या आ जाएगा, ए। यूनिक लिस्ट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर प्रीवियस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट, तो प्रीवियस भी क्या है, ए। और दूसरी गलती कहाँ है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इफ़ एक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू ए, तो ही मैं एक्स को क्या कर रहा हूँ, यूनिक लिस्ट में डालूंगा। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, तो देखो एक्स मेरे पास कहाँ पे, एक्स मेरे पास है ए पे, प्रीवियस भी मेरे पास है ए पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, यूनिक लिस्ट इज इक्वल्स टू यूनिक लिस्ट प्लस प्लस एक्स। तो अभी देखो एक्स और प्रीवियस दोनों बराबर हैं तो कुछ नहीं होगा। फिर अब मैंने प्रीवियस को वापस से अपडेट कर दिया एक्स पे, तो प्रीवियस क्या हो जाएगा, ए। फिर मेरा एक्स आएगा इधर, अभी भी बराबर है, कुछ नहीं होगा, तो प्रीवियस अपडेट होगा एक्स की वैल्यू पे, एक्स जाएगा आगे, अभी भी बराबर है, कुछ नहीं होगा, प्रीवियस अपडेट हुआ, एक्स गया आगे। अब एक्स हुआ बी और प्रीवियस हुआ ए, दोनों क्या हो गए, नॉट इज इक्वल्स टू। ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। ये वाली कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, मैंने क्या कर दिया, एक्स को यानी कि जो बी था उसको मैंने अपेंड कर दिया यूनिक लिस्ट में। फिर उसके बाद प्रीवियस को अपना इक्वल्स टू कर दिया एक्स के, यानी अब प्रीवियस क्या हो जाएगा, बी। फिर मेरा एक्स वापस से आगे बढ़ेगा, अभी भी बराबर है। फिर मेरा एक्स वापस से आगे बढ़ेगा, यहाँ पे बी और सी दोनों अलग हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। तो इस तरीके से अपने पास अब जो है यूनिक लिस्ट ऑफ ऑथर आ रही होगी। तो यहाँ पे लाइन में मुझे कहाँ कहाँ एरर देखने को मिला, लाइन नंबर 2 में एंड लाइन नंबर 6 में, लाइन नंबर 6 सॉरी लाइन नंबर 5 में कंडीशनल एरर, लाइन नंबर 2 में एंड लाइन नंबर 5 में। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने इस वाले क्वेश्चन को देख रहे होंगे। जीए का ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग कर दिया, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट तो सेम ही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट, लेट पी बी द लिस्ट ऑफ ऑथर्स। पी अपने पास क्या है, लिस्ट ऑफ ऑथर्स है। आफ्टर एग्जीक्यूशन डिक्ट ऑफ एक्स यानी डिक्शनरी ऑफ एक्स स्टोर्स द नंबर ऑफ बुक हैविंग एटलीस्ट 200 पेजेस एंड रिटन इन और आफ्टर द ईयर 2000 बाय एन ऑथर एक्स। तो अपने पास यहाँ पे क्या स्टोर है, डिक्शनरी में हम लोग ऑथर को एस की बनाने वाले हैं, ऑथर को एस की बनाने वाले हैं, उसके साथ स्टोर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे उस ऑथर की लिखी हुई ऐसी कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं जिसमें कम से कम 200 पेजेस हैं और उसका जो पब्लिकेशन ईयर हो, यहाँ वो क्या रिटन इन और आफ्टर, यानी जो उसका पब्लिकेशन ईयर हो वो क्या हो, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2000। तो हम उस एक्स की वैल्यू पे क्या कर देंगे, +1। अगर वो ऑथर क्या कहते हैं पहली बार आ रहा होगा तो हम क्या कर रहे होंगे, 1 से स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, सो इस तरीके से है। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, डिक्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम्प्टी डिक्शनरी फॉर ईच ऑथर इन पी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक ऑथर को देखेंगे लिस्ट पी से और फिर हर एक ऑथर के लिए वैल्यू को 0 सेट कर दे रहे हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है, पहले ही इनिशियलाइज कर दिया। इसने क्या इनिशियलाइज कर दिया कि हर एक ऑथर के, जैसे ए ऑथर था उसके लिए 0, बी ऑथर था उसके लिए 0, सी ऑथर था उसके लिए 0, ऐसे करते करते हर एक ऑथर के लिए इसने वैल्यूज़ को सेट कर दिया 0 पे। सबसे पहले इसने खुद ही इनिशियलाइज कर दी सारी वैल्यूज़। ठीक है, अब हमें बस अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक एक बुक को देख रहे हैं ना, हम एक एक क्या कर रहे हैं, बुक को देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो अपने पास बुक आई है, जो अपने पास बुक आई है, सबसे पहले हम उसका ऑथर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें एटलीस्ट 200 पेजेस हैं और क्या जो इसका पब्लिकेशन ईयर है वो इन और आफ्टर 2000 है, यानी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2000। तो हम इसके ऑथर की वैल्यू पे अब इसके ऑथर को एस की मान के डिक्शनरी में क्या कर देंगे, +1। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। इफ इज की डिक्ट ऑफ एक्स डॉट ऑथर, तो देखो की तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि जितने भी ऑथर्स हैं वो सब अपनी डिक्शनरी में चले गए। तो एक्स डॉट ऑथर को हमने क्या किया, डिक्शनरी में एस की चेक किया एंड इसी के साथ साथ एक्स डॉट पेजेस इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 200 एंड एक्स डॉट ईयर इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2000। तो डिक्ट ऑफ ऑथर इज इक्वल्स टू डिक्ट ऑफ ऑथर +1। क्या ये ऑप्शन सही है, आप लोग आंसर करिए। अगर आपने इसमें सही बोला कि ऑप्शन सही है तो मैं बता दूं ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स डॉट ऑथर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, केवल ऑथर। क्या होना चाहिए था यहाँ पे भी, एक्स डॉट ऑथर। यहाँ पे ऑथर है लेकिन किसका ऑथर, आप लोग किस वैल्यू को, किस की को चेक कर रहे हो डिक्ट में, हमें यहाँ पे चेक करना होगा ना किसका ऑथर, तो वो क्या होगा, एक्स डॉट ऑथर, है कि नहीं। यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स डॉट ऑथर, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हाँ, आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा अपने जो सूडोकोड्स लिखोगे उसमें। अब यहाँ पे देखो कि इफ़ इसकी डिक्ट ऑफ एक्स डॉट ऑथर, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स डॉट पेजेस इतना, वाई डॉट पेजेस इतना, और यहाँ पे और बोल दिया तो और तो नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड,
ओके, इसने सारे ही उसमें ऐसे कर रखा है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे उसने सारे ही क्वेश्चन में क्योंकि ये कर रखा है, तो हम लोग कह सकते हैं उसने यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ डॉक्यूमेंट में एरर होगा, ये एक्स डॉट ऑथर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगर हम लोग उसके हिसाब से देखें तो ये एक्स डॉट ऑथर करके होगा, तो ये ऑप्शन सही है। तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का। अब नेक्स्ट देखो कि इफ़ इसकी डिक्ट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है अपना और आ गया। और मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो मेरे पास बुक आई, हम लोग ने क्या किया, क्या ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है? एक बार इसको भी देख लेते हैं कि अगर उस जो भी मेरे पास बुक होगी उसका ऑथर तो ऑब्वियसली डिक्शनरी में होगा, तो अगर मैं डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ कि अगर उसके पेजेस जो हैं वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 200 हो एंड उसका ईयर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2000, तो उस बुक के ऑथर के लिए मैं +1 कर दे रहा हूँ। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट है इसमें। ओ नहीं नहीं, इसमें मैं समझ गया, इसमें ये क्यों ऑप्शन गलत होगा। मान लो केवल ये वाला पार्ट ट्रू है लेकिन ये वाला पार्ट फॉल्स है, यानी कि ये जो ऑथर था ये तो डिक्शनरी में प्रेजेंट था, लेकिन जो ये बुक लेके आया अपने साथ वो बुक ऐसी हो जिसमें 200 पेजेस ना हो या फिर उसका ईयर ना हो, तो हम लोग इसको अपेंड नहीं कर रहे होंगे, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन सी और डी को इसने फॉल्स सेट किया। अगर वो वाला ऑथर जो है डिक्शनरी में प्रेजेंट है एंड पेजेस जो हैं 200 से ज़्यादा हैं तो ट्रू। अगर ऑथर डिक्शनरी में प्रेजेंट है एंड ईयर 2000 से या फिर ज़्यादा या बराबर है तो ट्रू। इफ़ सी एंड ट्रू तो डिक्ट ऑफ ऑथर इज इक्वल टू डिक्ट ऑफ ऑथर +1, तो ये अपना सही है, ठीक है। सी कब ट्रू होगा, जब अपना पेजेस ज़्यादा हो। डी कब ट्रू होगा, जब अपना ईयर ज़्यादा हो। अगर दोनों ही ज़्यादा होंगे अपनी लिमिट से तो हम क्या करेंगे, डी में +1 कर देंगे उस ऑथर के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, सी फॉल्स डी फॉल्स। यहाँ पे इफ़ डिक्ट ऑफ एक्स डॉट ऑथर, अगर यहाँ पे पेजेस ज़्यादा हो तो हम लोग सी को ट्रू कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अपना ये ज़्यादा हो तो हम लोग इसको ट्रू कर रहे हैं। यहाँ पे सी और डी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि मान लो ऐसी बुक आई जिसके पेजेस तो ज़्यादा थे लेकिन मान लो उसके लिए डी फॉल्स ही रह गया, यानी कि उसके ईयर नहीं थे, तो हम लोग उस बुक को काउंट नहीं कर रहे होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्या कहते हैं इसमें देखना पड़ रहा था। एंड आई गेस इसमें ऑप्शन जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्या कहते हैं एक्स डॉट ऑथर करके ही होगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा पैनिक ना करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वर्ड्स डेटा सेट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और करेक्ट, तो हमें सूडो कोड को पढ़ना होगा। तो आई गेस एस लिस्ट डब्ल्यू लिस्ट, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने काफ़ी देख रखे हैं। तो बी इज इक्वल्स टू 0, एस लिस्ट 0 एंड डब्ल्यू लिस्ट 0, इन दो मैंने वेरिएबल्स को लिस्ट बना के एम्प्टी लिस्ट बना के स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पे चलता है वाइल लूप। वाइल द फर्स्ट रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1 मूव एक्स टू टेबल 2, यानी एक एक करके मैं हर एक वर्ड को देख रहा हूँ, उस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को, उस वर्ड को नहीं, उस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को मैं लिस्ट में डाल रहा हूँ। तो जो भी मेरे पास वर्ड आ रहा है उन वर्ड्स के हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को मैं डब्ल्यू लिस्ट में डाल रहा हूँ। अब अगर मेरा एक्स डॉट वर्ड एंड करता है फुल स्टॉप पे, यानी कि मैं अपने सेंटेंस के एंड पे आ गया, तो अब तो आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर हो गए कि अगर मैं अपने सेंटेंस के एंड पे आ गया तो मैं इस वाले इफ़ के अंदर जाऊंगा, जिसमें डब्ल्यू लिस्ट में क्या है, एक पूरे सेंटेंस में सीक्वेंस में क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच आ रही हैं वो डब्ल्यू लिस्ट में स्टोर्ड है एक सेंटेंस का, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू डू समथिंग विद डब्ल्यू लिस्ट, तो डब्ल्यू लिस्ट पे डू समथिंग क्या करेगा देखते हैं। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आया डू समथिंग, तो काउंट इज इक्वल्स टू 0 फॉर ईच पी इन एल, यानी हम लोग जो मेरे पास सेंटेंस था उस सेंटेंस में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच होगी हर एक वर्ड की उस सेंटेंस के लिए। अगर वो पी नाउन हो, यानी कि जो वर्ड मेरे पास आ रहा है अगर उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको नाउन मिल रहा है तो आप कर ले रहे हो काउंट, और फिर आप कर दे रहे हो काउंट को रिटर्न। तो बेसिकली ये डू समथिंग क्या कर रहा है, ये मेरे पास एक सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उनके पार्ट ऑफ स्पीचेस को एज लिस्ट लेगा, उन लिस्ट में क्या क्या नाउन्स होंगे उन नाउन्स को काउंट करके रिटर्न कर देगा। तो एक सेंटेंस में कितने नंबर ऑफ नाउन आ रहे हैं उसको रिटर्न कर रहा है ये वाला प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या आया, ए में क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा कि नंबर ऑफ अपना नाउन्स इन द सेंटेंस, एक सेंटेंस में कितने नाउन्स थे वो यहाँ पे आ गया। इफ़ अगर यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी देन बी इज इक्वल्स टू ए, तो ये अपना किसका लॉजिक है, मैक्स का, कि जो वैल्यू बी में हो अगर उससे ज़्यादा वैल्यू मेरे पास कोई आई तो आपने बी की वैल्यू को अपडेट कर दिया, तो ये क्या है, ये मैक्स का लॉजिक है। तो बी में स्टोर हो रहा है मैक्स ऑफ ए में क्या स्टोर हो रहा है, हर एक सेंटेंस का अपना नंबर ऑफ नाउन्स। अब हर एक सेंटेंस कैसे हो रहा है ये भी देख लो। ये एस लिस्ट को तो आप अभी देख लेना, एस लिस्ट क्या कर रहा है देखो, जैसे ही मेरा ये इफ़ खत्म होगा मैंने क्या कर दिया, डब्ल्यू लिस्ट को एम्प्टी कर दिया। क्यों किया, वाइल लूप जब नेक्स्ट पे जाएगा वो इस सेंटेंस के बाद वाले वर्ड को देखेगा, उसके लिए डब्ल्यू लिस्ट एम्प्टी है, यानी अब वो नेक्स्ट सेंटेंस के हर एक वर्ड को कहाँ पे स्टोर करने वाला है, डब्ल्यू लिस्ट में स्टोर करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे
इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल्स टू ए, तो मेरे पास ए में क्या आ रहा होगा, हर एक सेंटेंस का नंबर ऑफ काउंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट कहाँ पे स्टोर हो रहा है, बी में। तो ये हमें पता लग गया। अब देखो कि मतलब एक सेंटेंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ नाउन्स कितने हैं, वो आ गया ए अपना बी में। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, एस लिस्ट इज इक्वल्स टू एस लिस्ट प्लस प्लस डब्ल्यू लिस्ट। अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, डब्ल्यू लिस्ट खुद ही में एक लिस्ट था, डब्ल्यू लिस्ट खुद ही में एक लिस्ट था, उसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा है, उसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी आप लोग अपेंड करते हो तो आप लोग फर्स्ट ब्रैकेट को क्या करते हो, इग्नोर, और जो भी बच जाए, जो भी बच जाए उसको आप डायरेक्टली एस लिस्ट में एट द एंड डाल दो। ठीक है, तो एस लिस्ट में क्या होगा, एक सेंटेंस आया, एक सेंटेंस के सारे वर्ड अपने डब्ल्यू लिस्ट में आए, उस पूरी लिस्ट को, उस मतलब उस जो पार्ट ऑफ स्पीच वाली लिस्ट है, उस पूरी लिस्ट को आपने क्या किया, एस लिस्ट में डाला। तो एस लिस्ट में क्या होगा, हर एक सेंटेंस के लिए एक लिस्ट होने वाली है एलिमेंट की तरह। एस लिस्ट एक बड़ी सी लिस्ट होगी, उस लिस्ट में हर एक सेंटेंस के लिए एक लिस्ट प्रेजेंट होगी, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक सेंटेंस में जितने भी पार्ट ऑफ स्पीचेस आ रहे हैं हर एक वर्ड के, वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो बी लिस्ट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस अक्रॉस ऑल सेंटेंसेस। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डब्ल्यू लिस्ट रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ऑल द वर्ड इन द डेटा सेट। तो नहीं, डब्ल्यू लिस्ट मेरा बार बार री इनिशलाइज हो जा रहा है, वो एक एक सेंटेंस को बार बार देखेगा, हर एक सेंटेंस के लिए वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बना रहा होगा। ठीक है, लिस्ट नहीं बना रहा होगा। ए रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नाउन्स इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। तो नहीं, ए, एक सेकेंड, हाँ, ए रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नाउन्स इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। ए किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए उसमें नंबर ऑफ नाउन्स कितने वो स्टोर कर रहा है। कोई भी एक सेंटेंस आया, उस सेंटेंस के लिए मेरे पास नंबर ऑफ नाउन्स कितने हैं वो कहाँ पे स्टोर कर रहा है, ए में। तो ये भी अपना करेक्ट है। डब्ल्यू लिस्ट रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड इन लास्ट सेंटेंस, इन द लास्ट सेंटेंस। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। डब्ल्यू लिस्ट हर एक सेंटेंस को एक एक करके देख रहा है, वो ऐसा नहीं है कि वो लास्ट सेंटेंस पे रह जाए, क्योंकि अगर कोड खत्म भी हो जाएगा तो डब्ल्यू लिस्ट एट दी एंड एम्प्टी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो लास्ट में मुझे लास्ट सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर द लेंथ ऑफ एस लिस्ट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। मुझे क्या बताना, तो मैंने आपको बताया था अपने जो एस लिस्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है, हर एक सेंटेंस के लिए एक लिस्ट, हर एक सेंटेंस के लिए एक लिस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक सेंटेंस के लिए एक एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन द वर्ड्स डेटा सेट। ऑप्शन नंबर ये क्या है, बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द गिवन सब क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सूडो कोड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास, तो यहाँ पे देखो एल इज इक्वल्स टू 0, एल ए इज इक्वल्स टू क्या है, एल ए इज इक्वल्स टू क्या है, 1 2 2 2 2 एंड 1 2 3। ठीक है, ये स्टोर हो रहा है। फिर एल बी इज इक्वल्स टू अपना इतना, एल बी इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट एंड एल सी इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब देखो, फॉर ईच ए इन एल ए, उसके बाद फॉर ईच बी इन ए, यानी कि हम लोग एल ए में से एक वैल्यू को उठाएंगे, उस एक वैल्यू के लिए हम लोग ए में से हर एक वैल्यू को उठाने वाले हैं, और फिर हम लोग इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखो एल ए मेरा क्या है, एल ए है ये, एल ए है ये। तो सबसे पहले एल ए में से हमने क्या उठाया, एल ए में से, तो ए वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल है जो अपना एल ए में से एलिमेंट को उठा रहा है, तो वो क्या होगा अभी, तो यहाँ पे अपने पास ये ए को पकड़ लेते हैं और ये बी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो एल ए में ए ने सबसे पहले क्या उठाया, 1 को। ठीक है, अब बी इन ए, बी इन ए का क्या मतलब है, ए क्या है, ए है अभी ये वाली लिस्ट जिसमें केवल एलिमेंट है 1। तो बी इन ए क्या हो जाएगा, बी एक फॉर लूप होगा जो कि ए पे चल रहा है, यानी कि इस लिस्ट पे। तो बी क्या हो जाएगा, 1, बी क्या हो जाएगा 1। एल बी इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ 1, लिस्ट ऑफ 1 प्लस प्लस, और एल बी क्या है, एम्प्टी लिस्ट, तो एल बी में क्या स्टोर हो गया, ये लिस्ट। ठीक है, अब L इज इक्वल्स टू एल प्लस बी, एल कितना था मेरे पास 0, उसमें मैंने प्लस कर दिया बी, बी कितना था 1, तो एल मेरे पास कितना हो गया 1, एल मेरे पास कितना हो गया 1। अब ये मेरा फॉर लूप बाहर वापस से ऊपर जाएगा अंदर वाला, लेकिन बी में क्या कहते हैं, एक ही एलिमेंट था, यानी कि जो ए है इसमें एक ही एलिमेंट था, तो अंदर वाला फॉर लूप खत्म हो गया। फिर एल सी इज इक्वल्स टू एल सी प्लस ब्रैकेट ऑफ एल बी, एल बी क्या है, एल बी है मेरे पास ये, एल बी है मेरे पास ब्रैकेट ऑफ 1, तो यानी ब्रैकेट ऑफ 1। तो अपने बाहर वाले को किया इग्नोर एक को, और फिर अपने इसको एज अ एलिमेंट पास कर दिया एलसी में। तो एलसी में क्या आ गया अभी, एलसी में, एलसी क्योंकि खुद ही में एक लिस्ट थी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रैकेट ऑफ 1 एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, और फिर मैंने उसके बाद एल बी को वापस से इनिशलाइज कर दिया 0 पे। अब अंदर वाला फॉर लूप चलेगा,
ए मेरे पास क्या हो जाएगा, ए मेरे पास हो जाएगा 2,2। तो अब ए क्या हो गया 2,2। फिर मेरे पास बी की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, 2 और 2, यानी पहले 2 होगी फिर अगेन 2 होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा अपने पास एल बी इज इक्वल्स टू बी, एल बी इज इक्वल्स टू बी प्लस प्लस एल बी। तो एल बी तो अपना क्या है अभी एम्प्टी लिस्ट है, और बी मेरे पास क्या है 2, तो 2 अपना इधर आ गया, प्लस प्लस एम्प्टी है वो है, तो एल बी कितना है मेरे पास ब्रैकेट ऑफ 2 यानी कि लिस्ट ऑफ 2। फिर एल बी में जो ये बी की वैल्यू है हम लोग उसको एल में क्या कर दे रहे हैं प्लस कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2। फिर अंदर वाला लूप बाहर चला, फिर से चला, अब अपने पास हम लोग ने इस वैल्यू को उठाया, इस वैल्यू को उठाते ही हम लोग क्या करें एल बी इज इक्वल्स टू बी प्लस, यानी कि एल बी तो इतना था ब्रैकेट ऑफ 2, ये कितना है 2, ठीक है, प्लस प्लस एल बी, एल बी क्या है 2, तो हम लोग यहाँ पे इसमें फिर से अपेंड कर देंगे। अब एल बी कितना हो गया मेरे पास 2,2, ठीक है 2,2, और वापस से हम लोग एल में प्लस कर रहे हैं बी, तो ये कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। अब मेरे पास फॉर लूप ये वाला अंदर वाला एंड हो जाएगा। अब एल सी में हम लोग एल बी को एज अ एलिमेंट क्या कर दे रहे हैं अपेंड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे एल बी में क्या था 2,2, तो वो आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर लूप दोबारा चलेगा, अब मेरा ए कहाँ पे आ जाएगा, ए आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ए मेरे पास क्या हो गया 1,2,3, ठीक है। फॉर ईच ए इन बी, फॉर ईच बी इन ए, तो बी में कौन सी वैल्यूज आएंगी 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो बी में सबसे पहले आया 1, अपना एल बी में क्या स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एल बी यहाँ पे वापस से अपना री इनिशलाइज हो गया था एम्प्टी लिस्ट में, ठीक है। तो एल बी में क्या होगा 1 स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद उस 1 को कहाँ पे ऐड कर रहे हैं एल में, फिर उसके बाद ये फॉर लूप ऊपर चलेगा, बी कितना हुआ 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ इतना, तो यानी कि 2 प्लस प्लस एल बी, तो यानी कि 2 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे 1 को, और ए को हम लोग कहाँ पे स्टोर कर देंगे एल बी में, तो ये कितना हो जाएगा 2,1। फिर हम लोग इस 2 को भी कहाँ पे ऐड कर देंगे इधर, फिर फॉर लूप वापस से चलेगा, फिर मेरे पास आ जाएगा 3, तो एल बी में अब की कितना आ जाएगा 3,2,1, और यहाँ पे जो अपना ये है +3, ये कहाँ पे हो जाएगा एल में। फॉर लूप खत्म होगा, एल बी को हम लोग एज एलिमेंट कहाँ पे डाल देंगे एल सी में, तो ये क्या हो जाएगा 3,2,1, और यहाँ पे ये ख़त्म, एल बी अपना वो हुआ। अब जो बाहर वाला फॉर लूप है वो भी एंड हो जाएगा, क्योंकि एल ए के सारे एलिमेंट हमने देख लिए। तो ये काफ़ी मतलब ऐसा आप सोच सकते हो, ये काफ़ी सोचने सोचने वाला क्वेश्चन नहीं था, बट थोड़ा वैसा था, आपको यहाँ पे कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ चैलेंजिंग हो सकता है, बट आई होप आप लोग को मैंने ईजी वे में समझा दिया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी एल की 1 + 2 3 + 2 5 6 8 11, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन 11, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल सी, तो हमने देखा क्या होगी 1 2 2 3 2 1, 1 2 2 एंड 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना PYQ है वो यहाँ पे एंड हो चुका है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे या जो नए टाइप के क्वेश्चन थे वो आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर क्या कहते हैं आप लोग को कोई भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो, आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, अगर आपको अर्जेंट डाउट को वो करना है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, लेकिन मैं आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, ठीक है। मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन सिंस रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं हैं आप लोगों के लिए, तो मैं आपके लिए भी जो चीज़ें हैं उनको लेके आ रहा हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। सो आई होप दिस PYQ सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योर सेल्फ। थैंक यू।